क्या आप कभी इतिहास यानी हिस्ट्री का एग्जाम लगा हुआ है, बीए कर रहे हैं, द्वितीय वर्ष में है, प्रथम प्रश्न पत्र। आज मैं प्रथम प्रश्न पत्र का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इतिहास का प्रथम प्रश्न पत्र बीए द्वितीय वर्ष, जो भारत का इतिहास है 1206 ईस्वी से 1261 ईस्वी तक। अगर आपका एग्जाम लगा हुआ है तो आज मैं आपको पासिंग मार्क्स प्लस बहुत ही ज़्यादा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे 5 साल पेपरों में बहुत ही ज़्यादा रिपीट किया है एग्जामिनर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। ओनली आपको 8 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 8 क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूशन भी लेके आया हूँ, जो सोल्यूशन आप लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको पूर्ण मार्क्स देगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को ना वेस्ट करते हुए। उससे पहले आप सिलेबस को कवर कर लें और अपने सिलेबस को मैच करते चलें। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपका हिस्ट्री का एग्जाम लगा हुआ है, अगर ये सिलेबस मैच कर रहा है, तो ये हमारे द्वारा 8 प्रीमियम क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये प्रीमियम क्वालिटी क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा डीपली एनालिसिस करके बनाया गया है। उससे पहले सारे सिलेबस को मैच कर लें ताकि एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपके यूनिट फर्स्ट से जैसे मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है उनके स्रोत है पहला यूनिट में। नेक्स्ट है आपका जो प्रारंभिक तुर्क हैं खिलजी वगैरह, ये आप मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रांतीय राजवंश, इसको देख लीजिएगा। विजयनगर, इसको देख लीजिएगा। ये सारे आपके अगर यूनिट फर्स्ट से मैच कर रहे हैं, आई होप आपके 100% मैच कर रहे होंगे सिलेबस में। यूनिट फर्स्ट आपका मैच हो गया। यूनिट सेकंड मैच कर लेते हैं। सिलेबस मैच करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेबस रिकॉर्डिंग कमेंट आते हैं। तो इसलिए मैंने सिलेबस के बाद जो है मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखा हूँ, ताकि कोई भी जीरो भी डाउट हिस्ट्री के से रिलेटेड ना रह जाए। नेक्स्ट है आपके यूनिट सेकंड में। जैसे यूनिट सेकंड में आप बात करूँ तो हिस्ट्री में यूनिट सेकंड में जैसे मुगल साम्राज्य है, शेरशाह सूरी है, मुगल शासक के जो धार्मिक एवं राजपूत के नीति हैं ये है। और आपके दूसरे यूनिट में 8वां अध्याय है, सिक्कों एवं जाटों का जो भी टॉपिक है ये है। नेक्स्ट आपके थर्ड यूनिट में आ जाते हैं मध्यकालीन जो है कला एवं साहित्य है, मराठा का उत्कर्ष है नेक्स्ट। और नेक्स्ट है आपका 11 में जो पेशवे होते हैं काल के मराठा शक्तियों का विस्तार, ये टॉपिक है। तीसरा आपका नेक्स्ट टॉपिक है तीसरे में पानीपत तृतीय युद्ध। ये आपके आई होप ये सारे सिलेबस आपने मैच कर लिया होगा। नेक्स्ट सिलेबस यूनिट 4 में आप मैच करिएगा अपने टॉपिक को। जो अध्याय हैं आपके धार्मिक आंदोलन है और मध्यकालीन हिंदू समाज सांस्कृतिक जीवन है। नेक्स्ट आपका मध्यकालीन मुस्लिम समाज का सांस्कृतिक जीवन, यानी हिंदू का भी है और मुस्लिम का भी है। और तीसरा टॉपिक है मध्यकालीन जो मध्यकाल में जो कृषि एवं व्यापार उद्योग हुआ है उनका टॉपिक है। आई होप चौथा यूनिट में बता दूंगा। चौथा यूनिट आप पे एक कॉन्सेप्ट है चौथे यूनिट को याद करने का। आप उसी यूनिट को फॉलो करेंगे तो 4 यूनिट का कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट है आपके 5वां यूनिट। 5वीं यूनिट आप देख सकते हैं। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका डिस्कस करूंगा। जो आपके एग्जाम में प्रीमियम क्वेश्चन आने की गारंटी है उनको आप अच्छे से कवर करिएगा और उनका सोल्यूशन दूंगा। उस सोल्यूशन को आप एक बार दो बार पढ़िएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और 8 क्वेश्चन में से आपको 3 से 4 यानी कि 50% क्वेश्चन मैं जो आज लेके आया हूँ, इसमें से 50% से भी ज़्यादा क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं। पहला आपके क्वेश्चन को स्टार्ट करूं उससे पहले आप जो है ध्यान से एक नोट्स बुक और एक पेन ले लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका जो मध्यकालीन भारत के इतिहास हैं उनके स्रोत एवं वर्णन पूछा जा सकता है। या तो यहाँ पे एक पैटर्न एग्जामिनर और बनाएगा, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन के लिए। पहले क्वेश्चन में आप एक क्वेश्चन और नोट डाउन कर सकते हैं। ये यूनिट सेकंड और फर्स्ट से बनाए गए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ सकता है कि जो मध्यकालीन भारत के इतिहास हैं उनके बारे में विस्तार से वर्णन करो या इनके बारे में बताइए, ऐसा ही एग्जामिनर पैटर्न रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा ताकि एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। विजयनगर और बहमनी जो साम्राज्य हैं उनके शासन प्रबंध का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीमियम क्वेश्चन है। इसको भी आप नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इनका सोल्यूशन दूंगा, सोल्यूशन को आप बहुत ही अच्छे से डीपली पढ़िएगा, क्योंकि जो सोल्यूशन लाया हूँ बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोहम्मद बिन होगा, बिग कर दिए हैं तो थोड़ा इरर हो गया, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक और तैमूर की विभिन्न प्रशासनिक जो योजना है उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन दोनों की योजना पूछ सकता है एग्जामिनर, या तो किसी एक की योजना या किसी एक के बारे में 100% एग्जामिनर पूछेगा। मोहम्मद बिन तुगलक और तैमूर तो जो योजनाएं हैं इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा और इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये आपके प्रीमियम वन ऑफ द प्रीमियम क्वेश्चन है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शेरशाह। शेरशाह जो है आपके के राजस्व प्रशासनिक सुधार का मूल्यांकन कीजिए। जो शेरशाह सूरी टॉपिक है इसमें दो क्वेश्चन आप याद करिएगा। एक शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इनके राजस्व एवं प्रशासनिक सुधार के बारे में जो मूल्यांकन है इसको देख लीजिएगा। यहाँ से 2 से 3 पैटर्न यही बनेगा। इसके अलावा आप और अदर क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं इस टॉपिक में। आप सीरियल से एक एक क्वेश्चन को मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताया। 6 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने डिस्कस कर दिया 6 क्वेश्चन। अब इनका सोल्यूशन दिखा देता हूँ और आपको 2 क्वेश्चन लास्ट में रखूंगा जो आपके मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीमियम क्वेश्चन है, जो 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इससे पहले आप सोल्यूशन को नोट डाउन करते समय 2 पॉइंट को याद करना। आप 2 से 3 लाइन को अधिकतर फोकस करना और लास्ट की और स्टार्टिंग की 2 से 3 लाइन। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। ये आपका पहला जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो आपके टाइप और पैटर्न में एग्जामिनर बनाएगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो आपका विजयनगर है और जो बहमनी है साम्राज्य के बीच संघर्ष के क्या कारण थे, मतलब उनमें क्या कारण थे, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इसका मतलब समझ पाएंगे। चलिए आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ कि इसका मूलभूत कारण क्या था और इसको आप एक एक लाइन को नोट डाउन करते चलिएगा। सॉल्यूशन को बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप इसको लिख के आएंगे तो एग्जामिनर आपको पूर्ण मार्क्स देगा। चलिए सॉल्यूशन आप देख लें। जो विजयनगर है और बहमनी साम्राज्य है इनके बीच जो कारण थे आप इनको पढ़ लें। मैं एक एक चीज़ को रीड करूंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएंगी, आप इसलिए इसको वीडियो रोक के आप नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिंपली आप। नेक्स्ट पेज आपके इतने सॉल्यूशन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। जो आपके नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, इसमें हेडिंग वाइज मैं सारे टॉपिक का क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा, उनको आप ध्यान से एग्जाम में कवर करिएगा। विजयनगर और जो बहमनी साम्राज्य है उनकी स्थापना कैसे हुई थी, वहां पे आपने कारण देखा, यहाँ पे देखा इनका स्थापना कैसे हुई थी। तो ये सब प्रीमियम क्वालिटी के कीवर्ड हैं, आप इनको जरूर अच्छे से फोकस करना ताकि एग्जामिनर आपको एग्जाम में पूर्ण मार्क्स दे, आपके मार्क्स काटे ना। वरना एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेता है, आप जितना भी लिख के आए आपके मार्क्स बहुत ही कम आते हैं। तो ये सब पॉइंट को ध्यान देना। जो मैं उसका सोल्यूशन का कीवर्ड दिखा रहा हूँ उनको जरूर आप हाईलाइट करके नोट्स में लिखते चलें। इनका सोल्यूशन है, आप इनको वीडियो रोकें और अच्छे से देखें और कवर करें। स्थापना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन का सोल्यूशन था ये आपका फिनिश हुआ। नेक्स्ट आपके कीवर्ड है आंसर नंबर 3 में चलते हैं। ये आंसर नंबर 3 है आपके क्वेश्चन का सल्तनत काल। सल्तनत काल जो आपके सामाजिक विषमता को लेकर कोई ना कोई शोषण की योजना बनाकर नारी पर थोपी जाती थी। इसी पर एक कहानी है, आप इसको पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप जैसा कि वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या तो आप अपने नोट डाउन करते चलें नोट्स में। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आपके 4 नंबर क्वेश्चन है मुगल काल के दौरान जो भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था थी उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन दिखाया था उनका सोल्यूशन दिखा रहा हूँ कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसको आप देखिएगा। आप अच्छे से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन को नोट डाउन करिएगा। मैं सोल्यूशन जो दिखा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम रोल करेगा, क्योंकि एग्जामिनर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही है। जो 8 क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। 4 से 5 क्वेश्चन अगर 8 क्वेश्चन पढ़ के आ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम वीडियो बनने वाली है। इसलिए आप एक एक चीज़ को फोकस करते चलिएगा। कोई भी चीज़ मिस हुई तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट मार्क्स कटने के चांसेस हैं, इसलिए आप अपने मार्क्स मत कटवाइएगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट सोल्यूशन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाओं का वर्णन क्या है, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के योजनाओं का वर्णन है। आप इसको एक बार पढ़िएगा अच्छे से, मैं सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ।
ये आपका प्रीमियम सॉल्यूशन है जो हाईलाइट ब्लू ब्लू करके आपको हमारी टीम द्वारा ब्लू ब्लू टिक किया गया है। ये आपके मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिसको अगर एग्जामिनर देख लेगा, अगर आप लिखे हैं तो एग्जामिनर आपके पूर्ण मार्क्स देने के चांसेस ज़्यादा हाई हो जाएंगे। नेक्स्ट आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट आपके सॉल्यूशन है जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक थे, तुगलक द्वारा बनाई गई योजनाएं क्या थी, इसको भी आप हेडिंग वाइज देख लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट आपके सॉल्यूशन छठा क्वेश्चन का है, 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। शेर शाह सूरी से रिलेटेड जो उनका साम्राज्य के अंतर्गत जो अनेक प्रशासनिक सुधार था उनका जो निम्नवत उनके बारे में है। बढ़िया से आप पढ़िएगा, डिटेल्स में है और बहुत ही कम सॉल्यूशन में रखा हूँ और प्रीमियम कीवर्ड्स रखा हूँ जिसको पढ़ के आप कई लाइन लिख सकते हैं एग्जाम में, कितने भी वर्ड बोले इससे आप मैनेज कर पाएंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका शेरशाह सूरी द्वारा जो प्रशासनिक सुधार किए गए थे वो क्या है, इनको भी डिटेल में पढ़ने की कोशिश करिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि एग्जामिनर फिर से पुटअप करेगा। एक कंप्लीट वीडियो अगर कर लेते हैं तो आपके हिस्ट्री में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में होंगे गाइस। और आपके लिए सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ ताकि आप इधर उधर ना भटके, क्वेश्चन के साथ प्रीमियम सोल्यूशन भी ले लें जिससे आप उसका बेनिफिट प्राप्त कर लें। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन प्रीमियम थे, दो मैं लास्ट में बोला था, दो क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मुगल काल की स्थापना एवं प्रसार का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सिक्कों व जो सनातनी है या सल्तनत में जो सतनामियाँ थी उनके विद्रोह का वर्णन करना है। जो सिख लोग थे सतनामियों में, उनका विद्रोह से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे सिख का बारे में पूछ लेगा या जो सिख सिख के जो सतनामियाँ हैं उनके बारे में पूछ लेगा जो विद्रोह हुआ था। आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कवर करिएगा। मैं यहाँ पे आपको यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड के जो भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट यूनिट का अगर आप लोग का रिकॉर्डिंग रहेगा मेल, अगर कमेंट में आप 10 से 20 स्टूडेंट का रिकॉर्डिंग मेल रहेगा तो नेक्स्ट यूनिट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे यूनिट मैं धीरे धीरे कवर करा दूंगा। अगर आप मेरे वीडियो को कवर कर लिए जितने भी यूनिट मैं कवर करा दूंगा। जैसे मैं आज आपको 1 एंड 2 यूनिट का सारे क्वेश्चन जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने रख दिया हूँ, इसका सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, पहले इन्फॉर्मेशन दे दूँ ताकि आपके मन में कोई भी 0% भी डाउट ना रह जाएगा। इस आपको पहले और दूसरे यूनिट का वीडियो मैंने इस पेपर में 8 क्वेश्चन लेके आया, ओनली 8 क्वेश्चन से आप पहली और दूसरी यूनिट कवर कर लिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा 3 और 4 और 5 यूनिट भी कवर किया जाए तो आप इसके लिए आप 10 से 20 स्टूडेंट का कम से कम प्लस लोगों का कमेंट सेक्शन में मेल आएगा तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो 3 4 यूनिट और 5 यूनिट की लाने की कोशिश करूँगा। चलिए सोल्यूशन को देख लेते हैं 7 और 8 नंबर का। ये 7 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन है, आप देखिएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर ने की थी। आप इसको पढ़िएगा वीडियो रोक के, अच्छे से देख लीजिए इसका सोल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप इसका नोट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में नोट्स के बारे में बता दूंगा जिसका आप पीडीएफ फॉर्मेट पा जाएंगे। इसका जो मैं दिखा रहा हूँ ये जो है सतनामी साम्राज्य का इतिहास है, इसको भी आप देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन का है। अगर आप इसका पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है लिखने में, आपको उतने एफर्ट नहीं दे पाते हैं और पीडीएफ से आप मैनेज करना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। पीडीएफ के लिए क्या स्टेप फॉलो करने हैं मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, उससे पहले आप सारे क्वेश्चन को कवर कर लें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लास्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है मेरा एक ज्वाइन, सब्सक्राइब के बगल ज्वाइन का बटन होगा, एक ज्वाइन करके लिखा होगा, आप ज्वाइन पे टिक करेंगे। ज्वाइन पे टिक करने के बाद आपको ये कुछ प्लान आ जाएंगे गाइस जो कि 59 रुपये का होगा, 59 रुपये का प्लान होगा जिसमें आपके जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उन्हीं के नोट से मिल पाएंगे। अगर आप 159 वाला प्लान लेते हैं, बहुत ही कम प्राइस है फ्रेंड्स, अगर आप 159 वाला प्लान लेते हैं तो पूरे 1 महीने तक और 1 ईयर तक वैलिडिटी रहेगी। आपको जितने भी हमारे द्वारा नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे
वो सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट मिलेंगी जो आपको एग्जाम में पढ़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। और इसका पीडीएफ जितने भी हमारे मेंबरशिप के स्टूडेंट हैं, आप जाइए ज्वाइन, वहाँ से ज्वाइन पे टिक करिए और 59 वाला प्लान ले लीजिए और जाके आप टेलीग्राम चैनल पे हमें मैसेज कर दीजिए। ये पहली यूनिट, ये पहली और दूसरी यूनिट है। आपको पूरी यूनिट मिल जाएगा, 1 से 5 यूनिट तक पूरे यूनिट का नोट्स मिल जाएगी, जिसको आप उतना ही पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम के लिए सफिशेंट है और आपको इधर उधर नहीं भटकना है। वो पूरी यूनिट आपको कंप्लीट मिल जाएगी। आप जाइए मेंबरशिप लेके आइए, वहाँ से आपको क्वेश्चन के पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो आपके प्रीमियम क्वालिटी आप क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए उतना ही रिलेवेंट है। बस उतना पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके लगभग एग्जाम में 80+ स्कोर हो जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो कैसा लगा? नेक्स्ट यूनिट आप अगर चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आप मेल करने की कोशिश करें कमेंट में। अगर 10 से 20 स्टूडेंट का मेल होगा थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट के लिए, तो मैं जल्द से जल्द लाऊंगा। और अपने नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट का चाहते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, एग्जाम डेट और सारी चीज़ें मेंशन कर देना कमेंट में, जल्द से जल्द वीडियो ला दूंगा। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम लिंक का मैं डिस्क्रिप्शन में लगा